आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ जिरंड एज सब्जेक्ट, यानी कि जो जिरंड है वह एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, लेकिन जिरंड की जो उत्पत्ति होती है वह किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है उसके वर्ब में यदि हम लोग आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वह एक जिरंड के रूप में काम करता है। और जिरंड एक डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में भी काम करता है। ठीक है, यानी किसी भी वर्ब में यदि हम लोग आईएनजी को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यदि किसी भी वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो वह आपका जिरंड कहलाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जिरंड क्या होता है। यूज ऑफ आपका जिरंड, यानी जिरंड एज सब्जेक्ट, यानी जिरंड का जो हिंदी नाम है वह क्रियावाचक संज्ञा होता है। यानी जिरंड का हम लोग जब यूज करते हैं वह सब्जेक्ट के रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा? सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, एज का तात्पर्य है जैसा। ठीक है, यानी डिफाइन ऑफ जिरंड, यानी कि जिरंड की परिभाषा क्या है। ठीक है, जिरंड किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है, उसे जिरंड कहा जाता है या क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह एक संज्ञा का कार्य करता है। यह किसका काम करता है बेटा? यह संज्ञा का कार्य करता है। जैसे आपकी एक वर्ब है वाक, और वाक में हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं तो वॉकिंग हो जाता है, जिसका हिंदी तात्पर्य है टहल रहा। क्या होता है? टहल रहा। स्लीप, स्लीप में आईएनजी को ऐड करते हैं तो स्लीपिंग हो जाता है, जिनका मतलब होता है सो रहा। उसके बाद नो, नो मिस होता है जानना, और नो में हम लोग आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो यह जिरंड आपका नोमिंग्स जान रहा हो जाता है। उसके बाद रीड, रीड में हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं तो यहाँ रीडिंग हो जाता है, और रीडिंग का हिंदी तात्पर्य होता है पढ़ रहा। क्या होता है? पढ़ रहा होता है। उसके बाद इट, और इट में यदि आईएनजी जोड़ते हैं तो होता है ईटिंग। ईटिंग का मतलब होता है खा रहा। क्या होता है? खा रहा। उसके बाद रन है, रन में आईएनजी को ऐड करते हैं तो यह होता है रनिंग, जिसका मतलब होता है दौड़ रहा। उसके बाद जिरंड क्रिया का बना होता है। जिरंड किसका बना होता है? क्रिया का बना होता है। यानी जो जिरंड होता है वह क्रिया से उत्पन्न होता है, और क्रिया में यदि आईएनजी को हम डाल देते हैं या ऐड कर देते हैं तो वह आपका जिरंड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग जिरंड जान लिए। यह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करता है। यह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। जैसे हम ले सकते हैं, आपको मैंने टेबल दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब जब किसी भी सेंटेंस में, वो सेंटेंस आपका सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद वाला जो, जिनको हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो आता है, उन वाले पार्ट को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है बेटा? विधेय होता है। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का तात्पर्य क्या है? करता है। यानी स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, यानी जो आप धूम्रपान करते हो यह एक बुरी आदत होती है। क्या होती है? बुरी आदत होती है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी आप टहल रहे हो तो टहलना शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। क्या होता है? शरीर के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, यदि आप पढ़ाई करते हो तो अपने फ्यूचर को आप क्या बना सकते हो। ठीक है, रीडिंग्स मेक्स आर परफेक्ट, यानी आप अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हो? मेक कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये आपका था यूज ऑफ जिरंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्ब में यदि आईएनजी को आप ऐड करते हो तो एक जिरंड की उत्पत्ति होती है, और जिरंड जो होता है आपका एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। जय हिंद।